हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु सिंह बागड़ी। अब बात करते हैं आर्यों के बारे में और वेदों के बारे में। तो आर्य जो जाति अंतरजातीय युद्ध है, आर्यों की जाति व अंतरजातीय युद्ध है। तो आर्यों के आपसी तथा यहाँ के मूल निवास आर्यों के साथ युद्ध के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। यहाँ यदु और तुर्वस ऋग्वैदिक काल में आर्यों के दो प्रधान जन थे। यदु का संबंध पशु या पर्स से था और तुर्वस ने पार्थिव नामक एक राजा के साथ युद्ध किया था। यदु और तुर्वस जन भारत में आने वाले नवगांतक दल थे। वे भारत जन इससे प्राचीन था। भारत जो जन प्रधान था या दल था वो प्राचीन था। आर्य इंद्र के उपासक थे और शायद दो दलों में विभक्त थे। एक दल में संजय और भरत या तृतीय जन थे, जिसका यह सुगंध भरद्वाज के पुरोहित परिवार ने किया। तो दूसरे दल में यदु तुर्वस त्रय अनु पूर्व नामक पंचजन थे। देखते वैदिक साहित्य कौन से हैं। तो वैदिक साहित्य में वेद को चार भागों में बांटा गया। पहले वेद एक ही थे, इसके बाद वो चार भाग: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद परिगणन किया जाता है। वेदों के संकलनकर्ता को महर्षि कृष्णद्वैपायन माना जाता है। मतलब वेदों का जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास माने जाते हैं। वेद शब्द संस्कृत के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। वेद को वेदत्रयी के अंतर्गत प्रथम तीन वेद वेद त्रयी के अंतर्गत तीन वेद आते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि इसे किसी पुरुष ने नहीं रचा न बनाया। गुरु के द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। क्योंकि पहले वेद जो है वो मौखिक सुनाए जाते थे, पढ़ाए जाते थे। देखते हैं पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। इसमें ऋग्वेद में मानव जाति की प्राचीनतम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें 2 और 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम व 10 मंडल के बाद जुड़ गए। प्रथम एवं 10वां मंडल बाद में जुड़ गए हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, जिसमें गस्मत, विश्वामित्र, वामदेव, भरद्वाज आदि, आत्रेय, वशिष्ठ आदि ने ऋग्वेद के मंत्र रचयिता के रूप में मिलते हैं। इसके बाद मंत्र रचयिता में स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं, जिसमें लोकमुद्रा, घोषा, सची, पौलोमी और कछावृति आदि हैं। विद्वान के अनुसार ऋग्वेद की रचना पंजाब में हुई। ऋग्वेद की रचना के काल के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। नेक्स्ट मूलर ने 1200 से 1800 ईसा पूर्व 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच, जैकोबिज ने 3वीं शताब्दी में, बाल गंगाधर ने 6000 ईसा पूर्व, विंटर ने 2500 ईसा पूर्व 25 से 2000 या 11500 से 1000 के बीच अवधि ऋग्वेदिक काल की प्रमाणिक रचना अवधि के रूप में स्वीकृत की है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होर्त कहा जाता है। यज्ञ के समय यह ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता था। अस्तो मास गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। इसके बाद देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में कई प्रकार की यज्ञ विधियों का वर्णन है। इसके अर्धवेद भी कहा जाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा हैं: काठक, कपिंठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। यजुर्वेद की 5वीं शाखा को वाजसनेयी कहा जाता है, जिसे शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रखा जाता है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को अथर्वी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला वेद सामवेद। सामवेद का अर्थ होता है गाने से। यज्ञ के अवसर देवताओं की स्तुति के लिए संगीत के रूप में करते थे, है ना। सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मणों को उद्धार कहा जाता है। सामवेद में कुल 1810 ऋचाएं हैं। इसमें अधिकांश ऋग्वैदिक ऋचाओं की पुनरावृत्ति है। मात्र 18 ऋचाएं नई व मौलिक जोड़ी गई हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। एक है कौथुम, दूसरा है रणनीय और तीसरा है जैमिनीय।
इसके बाद देखते हैं अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। इसकी दो शाखाएं हैं, पहला है शौनक और दूसरा है पिपलाद। अथर्ववेद में 20 अध्यायों में संगठित है। इसमें 701 सूत्र, 6000 के लगभग मंत्र हैं। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, पढ़ाई, गीत, मरण, उच्चारण, मोहन आदि के मंत्र, भूत प्रेत, अंधविश्वास का उल्लेख, कई प्रकार की औषधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में विभिन्न राज्यों का वर्णन प्राप्त है, जिसमें कुरु प्रमुख है। इसमें परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा है एवं कुरु देश की समृद्धि का वर्णन किया है। तो ये थे वेद के मुख्य पहलू। इसके बाद देखते हैं आगे वेदों के बारे में।